ये जो सवाल है आपके मन में अभी चल रहा है इस वक्त कि यार मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, पावर बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल सब कुछ सीख लिया, मार्केट में जॉब है ही नहीं फ्रेशर्स के लिए, इवन एक्सपीरियंस के लिए जो कॉल्स आ रहे हैं वो भी सही नहीं आ रहे। करूँ तो करूँ क्या? एक तरफ आप देख रहे हैं कभी एआई, कभी क्लॉड, कभी कुछ भी परप्लेक्सिटी, मतलब बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं मार्केट में। सब क्लेम कर रहे हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसका मार्केट है, इसका मार्केट है। मतलब बिल्कुल परेशान हो जाने वाली बात है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो, अगर इस परेशानी में हो तो बिल्कुल सही हो, होना भी चाहिए। क्या है, आजकल इंफॉर्मेशन का फ्लो है ना बहुत ज्यादा हो गया, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसमें फिल्टर करना होगा। और ये सिर्फ आपको ही करना होगा कि कौन सा कंटेंट आपके लिए है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए है, कौन सा नहीं है। क्योंकि जो वीडियोस बनाते हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो यही होता है कि ये चीज उनके लिए सही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, यार मैं अभी इस फील्ड में एंटर करा भी नहीं, आप शायद पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, या हो सकता है 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, और नए नए बहुत सारे टूल्स इस 6 महीने 1 साल में आ गए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि यार अभी 6 महीने में इतने सारे नए टूल्स आ रहे हैं, तो मैं अगर सीख भी लूं तो क्या गारंटी है 1 साल 2 साल बाद मुझे फिर से नया सीखना पड़ेगा? ये जेन्युइन सा क्वेश्चन है ना, आना ही चाहिए, आता भी है। बट एक बात थोड़ा समझना होगा, आप अपने आप से पूछिए। मैं एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, ऐसी बातें नहीं करूंगा कि बहुत कहीं रिसर्च करा हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है मैं गलत हो ही सकता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, जो मैं समझ रहा हूँ, जितना मैंने मार्केट समझा है, बस आप जवाब दीजिएगा। एक्सेल की बात मैं बार बार करता हूँ। आप सब सोचिएगा, एक्सेल हम कितने टाइम से यूज कर रहे हैं? आप बोलोगे सर ये तो करीब करीब 30 साल 35 साल से यूज कर रहे हैं, क्या आज भी इसका रेलिवेंस है मार्केट में? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा टूल्स है जिसका रेलेवेंस पिछले 35 साल से अभी तक है, और अभी तक लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और सीख रहे हैं। प्रोफेशनल्स जो भी आप डोमेन में ले लीजिए, सब यूज कर रहे हैं एक्सेल्स का, और आने वाले टाइम में बहुत टाइम तक करते ही रहेंगे। तो क्या ये टूल्स को किसी टूल्स ने ऐसा करा कि अब ये सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ और नया आ गया अब वो सीखो आप? बोलोगे नहीं। हाँ, एक पावर बीआई है जो उसका अपडेटेड वर्जन है। पावर बीआई आए आए हुए कितने दिन हो गए? आप बोलोगे 10 12 साल। और अभी आप बात करोगे ना, देखोगे डेटा एनालिस्ट क्रैश्ड, देयर इज नो जॉब इन डेटा एनालिस्ट डोमेन। ऐसे कई सारे कंटेंट आते हैं और आपके मन में आता है यार मैंने जो सीखा है, मैं जो सीख रहा हूँ, जिस ट्रैक पे चल रहा हूँ, वो सही है नहीं सही है? क्योंकि जो उनके पीछे ऑब्जेक्टिव, जो विजन है ना, वो डिफरेंट है। बट आप जिस पे पाथ पे चल रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव और आपका इंटेंशन अलग है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सेल 35 साल से यूज कर रहे हो और अभी भी सीख रहे हो, और अभी मैं या किसी और एक्सपर्ट को बुला लो, अभी भी वो 100% नहीं जानते हैं और कभी नहीं जानेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इतने सारे फीचर्स हैं ही। तो हम कैसे काम करते हैं फिर? अगर मैं एज अ टीचर या कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट सब कुछ नहीं जानते, तो फिर काम कैसे करते हैं? बट फैक्ट ये है ना माय डियर फ्रेंड्स, कि कोई भी टूल सीख लो, उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स ही यूज होते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब हमें जॉब लेना हो ना, तो जॉब लेने से पहले इंटरव्यूज में मुझे हर एक फीचर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रिपेयर करते हैं, फिर हम इंटरव्यू देते हैं, फिर क्रैक करते हैं, फिर जॉब लेकर हम ये बातें कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियस आपको लग रहा होगा कि सामने वाला जॉब ले रखा हो, उसके लिए सारी बातें आसान है। हाँ, ये फैक्ट है। तो ऐसे में क्या करना है आपको? देखिए, मेरा एक ही सजेशन होगा, जो मार्केट में एआई टूल्स हैं, बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए, समझने के लिए, वो भी अभी डेवलपिंग फेज में है, राइट? जो भी कंपनीज हैं एआई बनाने वाली, वो खुद भी डेवलपिंग मोड में, और वो फ्री वर्जन हम सबको दे रहे हैं और हम सब यूज कर रहे हैं, और हम उसे टेस्ट कर रहे हैं, और उनको वो डेटा मिल रहा है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप जो भी टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया और आपको वो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस मिल जाएगा। कभी नहीं। आपको क्या लगता है, ये जो जितने सारे नए टूल्स आते हैं, ये कंपनीज स्टार्ट कर देती हैं यूज करना? कभी नहीं होगा ऐसे। नए टूल्स आते रहेंगे। कंपनीज जो इस टूल्स के ऊपर काम करती है, जिनका ये प्रोडक्ट है, उनका तो ये काम ही है कि नए प्रोडक्ट्स को लेकर आना, उसमें इंप्रूवमेंट लाना, और यूजर्स को बताना कि आपके लिए कितना अच्छा है। वो तो पिच करेंगे ही ना। लेकिन ऐसी तो बात नहीं है कि जो कंपनीज जो भी यूज कर रहे हैं पुराने टूल्स, और वो नए आते ही उस पे शिफ्ट कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें इस उलझन में पड़ना ही नहीं है, क्या आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे। आप डेटा एनालिस्ट का कर रहे हो ना, आप ये समझो डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा को समझना, आपके पास जो डेटा दिया गया है उसे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। मान लीजिए अभी आज के टाइम में कोई टूल्स ही नहीं होता, क्या आप डेटा को रीड कर पा रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए। अगर आप डेटा को रीड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं ना, तो फिर आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।
मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ये अकाउंटेबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, टूल्स आपको मदद करेंगे उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जो डेफिनेटली मैं और आप सीख ही रहे हैं। एक्सेल से बड़ा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आज के टाइम में अभी भी डेटा एनालिसिस के लिए। वो जो आप पावर बीआई या टेब्लू या और भी क्विकलिन, बहुत सारे मार्केट में देख लो, उसको छोड़ दो आप। 80% 70% प्रोफेशनल्स अभी भी एक्सेल में भी डैशबोर्ड बनाते हैं और डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इवन डैशबोर्ड से भी जब आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो ना, तो एक्सेल में यूजर मांगते हैं और फिर उस एक्सेल पे अपना एनालिसिस करते हैं। तो एक्सेल को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। कितने साले कितने टाइम से ये चल रहा है, आप अभी भी वो नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता, हमें अभी भी सीखने की जरूरत है। तो जब ये छोटी छोटी चीजों आप समझोगे ना, तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो टूल्स चल रहे हैं मार्केट में, ये सब कुछ सीखना नहीं है यार, अपने को समझना है, समझना है। पहले हमें जॉब लेना है, जॉब लेने के लिए फोकस करना है कि जो बेसिक टूल्स हैं जैसे एक्सेल हो गए, पावर बीआई हो गए, सीक्वल। सीक्वल क्या लगता है आपको आज आया है मार्केट में? कई सालों से आ रहा है। हाँ, इसका पढ़ने का तरीका चेंज हो सकता है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। डेफिनेटली होना भी चाहिए कि कोई फास्टर वे है जिससे हम लर्न कर सकते हैं, कोई अलग वे है जिससे हम लर्न कर सकते हैं, वो डेफिनेटली वैलिड है। बट आप ये बोलोगे नहीं, आप सीक्वल काम नहीं करेगा, कुछ और आ जाएगा मार्केट में, ऐसा नहीं है। सीक्वल का काम ही है डेटा स्टोर करना। अलग अलग ब्रांड के सीक्वल अलग अलग कंपनीज अपने डेटाबेसेस को लॉन्च कर सकती है, वो कोई बात नहीं, बट सबका बेसिक फीचर तो वही है। आपको समझना है कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर करते हैं, कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये तो बेसिक फीचर है, कोर कंसेप्ट है, ये कहीं भी सेम सीखने वाले हैं आप। तो मेरा ये सब कहने का एक ही लॉजिक है कि आप अलग अलग टूल्स पे मत भागिए, पैनिक मत होइए, कुछ नहीं होना है। बस इंफॉर्मेशन के लिए देखिए कि नए नए टूल्स क्या आ रहे हैं मार्केट में, जिससे आप इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो एटलीस्ट आप बता पाए कि हाँ ये टूल्स है, बट आप जानते हैं इसके बारे में। बट बेसिक चीजें जो है ना वही है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है हिंदी इंग्लिश बंगाली या कोई अदर लैंग्वेजेस, मींस ये भी है कि आप जिससे बात कर रहे हैं या उनकी बात समझ पा रहे हैं, या अपनी बात आप जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो बात अपने जो अपनी बात है वो आप क्लाइंट को या यूजर को समझा पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं, अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो इससे मान सकते हैं कि गुड कम्युनिकेशन स्किल, मैं अपनी बात को आप तक रख पा रहा हूँ। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको तो काम करना है यूजर के साथ ही, कोई तो क्लाइंट ही होगा आपका। तो वो जब डेटा देंगे, उस डेटा के बारे में वो अगर समझा पा रहे हैं और आप एक बार में समझ पा रहे हैं, दो बार में अच्छे से समझ पा रहे हैं, और वापस आप उसे डैशबोर्ड क्रिएट करके या जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीज करके अगर सामने वाले को कन्विंस कर दे रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका 70 to 80% डेटा एनालिस्ट का स्किल आपके पास है, और इससे ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी रहा टूल्स का, तो मैं अभी भी कहता हूँ एक्सेल सीखिए, पावर बीआई सीखिए, सीक्वल सीखिए। जॉब लेने के लिए कुछ एक दो ट्रिक्स होते हैं, रेज्यूमे पे आपको दिखाना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, अलग अलग टूल्स एल ट्रिक्स हैं, बहुत सारे वर्कफ्लोज हैं। आप जीरा देखेंगे, अलग अलग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से जो टूल्स थोड़े बहुत हैं, वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा चावल दाल अपने देसी भाषा में उसके ऊपर घी डाल दो तो थोड़ा स्मेल अच्छा लगा, बट घी डालने की वजह से ही आप खाना नहीं खाते हैं। वो एक एनहांस करता है टेस्ट को, स्मेल बहुत अच्छा आता है तो आप उसे जल्दी खाते हैं, मन करता है आपको, राइट। बट जो बेसिक मटेरियल है उसके पीछे चावल और दाल ही है। उसी तरीके से जब आप सीखते हैं कोर कंसेप्ट, जो टूल्स हैं बेसिक वही रहने वाले हैं, उसको आपका स्ट्रांग बनाना है, और फिर उसे सीख के ही आपको आगे बढ़ना है। अपने आपको स्ट्रेस में नहीं डालना है, तो आप ऐसे में ना कंफ्यूजन में आ जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा मैसेज था कि मैं देख रहा था कई मैसेजेस आ रहे थे, कई ईमेल्स भी आ रहे हैं आपके पर्सनल की, सर मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, इतने टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो रेलिवेंट है या नहीं, आने वाले टाइम में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों को लेकर मेरा एक छोटा सा सजेशन था आपको कि बिल्कुल पैनिक नहीं होना, थोड़ा सा पेशेंटली आप समझिए, सीखिए। जो सीख रहे हैं आप बिल्कुल सही सीख रहे हैं, आपने जो डिसीजन ले लिया है वो बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। मार्केट में भीड़ बहुत है, क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी थोड़ा सा कम है। कहीं भी जाइए आप किसी भी सेक्टर में ये चीज मिलेगा आपको, चाहे यूपीएससी एग्जाम्स देख लेंगे आप, 12 लाख 10 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं, एग्जाम 5 लाख ही देते हैं। उस 5 लाख एग्जाम, 5 लाख जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं उसमें से बहुत शायद 1 लाख या 50,000 70,000 बहुत सीरियसली प्रिपेयर करते हैं एग्जाम को लेकर। कुछ लोग तो ऐसे ही टेस्ट करने के लिए देते हैं, फिर उसमें से ऐसे ही, यही हर जगह यही लेयरिंग है। मैं यूपीएससी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही नोन एग्जाम है और बहुत ही फेमस एग्जाम है इंडिया में, आप सब रिलेट कर पाएंगे। इसी तरीके से आप एनालिस्ट के जॉब में देख लीजिए, एक्टर में देख लीजिए, हर जगह भीड़ तो है। क्वांटिटी तो आपको मिलेंगे ही, बट उस क्वांटिटी में जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी में आप आ रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्वालिटी में आने के लिए बस एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी, है ना।
आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहिए और एक सही टाइम पीरियड को लेकर आप फोकस करिए, डाइवर्ट मत होइए। मेरा बार-बार हर एक वीडियो का मैसेज होता है कि डाइवर्ट नहीं होना है आपको, डिमोटिवेट नहीं होना। बाकी सक्सेस आज नहीं कल तो मिलना ही है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी वीडियो में आप सबको बता दिया जो मेरा मैसेज था। फिर हम आने वाले टाइम में ऐसे ही बीच में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आऊँगा, जिससे आप अपने ट्रैक को छोड़कर ना जाएँ, जिससे आप अपने ट्रैक को अ, जिससे आप अपने ट्रैक पर बने रहें। जो मेहनत की है अभी तक ये जॉब लेने के लिए, वो जॉब लेने के बाद ही इस मेहनत को थोड़ा-सा स्लो डाउन दें। बाद में तो आपको और भी करना है जॉब लेने के बाद, जो शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।